नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स। मैं गौरव चौधरी, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी दौसा से आप सबका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीआरओ से रिलेटेड। सीआरओ में भी अगर हम बात करें इनसाइड सीआरओ, तो इसका एक्स वाई सेक्शन और डिले लाइन, जो कि हम ब्लॉक डायग्राम में अभी उसको समझ लेंगे। तो सीआरओ क्या होता है, पहले हम उसका थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। सीआरओ स्टैंड्स फॉर अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, यानी सीआरओ को जो फुल फॉर्म है वो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स द सीआरओ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। जैसा कि मोस्टली स्टूडेंट्स जानते होंगे, उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव लैब्स में एक्सपेरिमेंट करके सिग्नल का वेवफॉर्म डिस्प्ले करके देखा भी होगा। तो सीआरओ की उनको इम्पोर्टेंस पता होगी कि सीआरओ किस पर्पस के लिए और किस मतलब एप्लीकेशन के लिए काम में लिया जाता है। फिर अगर हम आगे बात करें, इट इज़ टिपिकली डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। जैसे कि इसको हम 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है हमारा डिस्प्ले, सेकंड है हमारा वर्टिकल कंट्रोलर्स, थर्ड है हमारा हॉरिजॉन्टल कंट्रोलर्स और लास्ट है हमारा ट्रिगर्स। आज हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्स वाई सेक्शन और डीले लाइन के कॉन्सेप्ट में रहेगा। मोस्ट ऑफ द ऑसिलोस्कोप आर यूज्ड द प्रॉप्स एंड दे आर यूज्ड फॉर इनपुट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि मैंने अभी इसकी एप्लीकेशन बताई। We can analyze the waveform by plotting amplitude along with x axis and y axis, यानी जो भी हमारी waveform है हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेस पेपर जिसको कहते हैं, और जो भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ग्रीन लाइन आती है उसकी सहायता से उसको प्लॉट करके। फिर CRO is an electronic test instrument. It is used to obtain waveforms when the different input signals are given. अर्ली डेज इट इज़ कॉल्ड एज एन ऑसिलोस्ग्राफ, मतलब शुरुआती के दिनों में इसको ऑसिलोस्ग्राफ कहते थे। द ऑसिलोस्कोप ऑब्जर्व्स द चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ओवर टाइम। ठीक है, अब आगे 10 वोल्टेज एंड टाइम डिस्क्राइब अ शेप एंड इट इज कंटिन्यूसली ग्राफ्ड बिसाइड अ स्केल, यानी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाय सीइंग द वेवफॉर्म वी कैन एनालाइज सम प्रॉपर्टीज लाइक, हाँ, जो भी हमारा ग्राफ होगा हम उसके सिग्नल की वेवफॉर्म के मतलब जो भी जिसका हम एनालिसिस कर सकते हैं, उस एनालिसिस हमारे कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ, राइज टाइम हुआ, अगर सिग्नल में कोई डिस्टॉर्शन है तो डिस्टॉर्शन हुआ, टाइम इंटरवल, इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो भी सिग्नल से रिलेटेड या वेव फॉर्म से रिलेटेड है, हम सीआरओ पे उन सबको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा डिस्प्ले है, हालांकि बहुत टाइप के सीआरओ आते हैं, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप भी आता है, ये 3 चैनल है, 2 चैनल भी आता है। तो जो भी आपके लैब में कॉरस्पॉन्डिंगली है, ये एक पर्टिकुलर मैंने एक फिगर लिया था। अभी हमारे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो हमारा वर्टिकल सेक्शन है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, यानी एक्स सेक्शन बोल सकते हैं हम इसको, वाई सेक्शन बोल सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं जैसे स्टूडेंट्स कि ये हमारा इनपुट सिग्नल जा रहा है वर्टिकल एम्पलीफायर के थ्रू होते हुए। वर्टिकल एम्पलीफायर यानी जो भी हम स्टार्टिंग में इनपुट देंगे उसको हम एक एम्पलीफायर जिसका नाम दिया है वर्टिकल एम्पलीफायर, मतलब जो हमारे वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग जो सिग्नल है उसका एम्पलीफिकेशन होगा। सिमिलरली जो हमारा एक्स एक्सिस है वो एक स्वीप सर्किट से गुजरेगा सबसे पहले, यानी उसी का पोर्शन यहाँ पर जो डिस्प्ले होगा वो ट्रिगर सर्किट और टाइम बेस्ड जनरेटर की सहायता से, जो कि हमारा आज का टॉपिक नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से गुजरेगा और फाइनली डिफ्लेक्शन प्लेट से ये लगे हुए होते हैं। एक होता है यहाँ पर डिले लाइन। अब क्या होता है कि इस सिग्नल की स्पीड और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स है, जो फाइनली जो हमारे यहाँ पर जो ल्यूमिनस पॉइंट बनेगा, उनमें हमें एक डिले की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन बैठ पाए, या मतलब ऐसा नहीं हो कि कुछ पोर्शन सिग्नल का लॉस्ट हो जाए। इस कारण हमें इस डिले लाइन की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसमें देखते हैं हम सीआरओ रिक्रूट द कैथोड रे ट्यूब। इसका जो हार्ट होता है सीआरओ का वो होता है सीआरटी, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। एंड एक्ट्स एज अ हीट ऑफ ऑसिलोस्कोप, यानी हीट करता है, मतलब हीट ऑफ ऑसिलोस्कोप इसको कहते हैं। इन एन ऑसिलोस्कोप द सीआरटी प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रॉन बीम विच इज एक्सेलरेटेड टू अ हाई वेलोसिटी, यानी सीआरटी से जो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होती है उसका एक्सेलरेशन, यानी उसको एक्सेलरेट किया जाता है एक काफ़ी हाई वेलोसिटी पे। इट ब्रिंग्स टू द फोकल पॉइंट ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, ये जो डॉट 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 आपको दिख पा रहे हैं यहाँ पर, ये डॉट डॉट डॉट,
ये इलेक्ट्रॉन बीम, ये जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है या इसको हम फॉस्फर स्क्रीन भी कहते हैं, यहाँ पर स्पॉट होता है। अब जिस टाइप का हमारा सिग्नल आएगा, जैसे सपोज कोई साइन वेव आ रही है, तो उसी टाइप से यहाँ पर हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेंगे। फिर हम अगर आगे बात करते हैं, thus the screen produces a visible spot where the electron beam strikes with it, जैसे कि मैंने अभी बताया। By detecting the beam above the screen in reply to the electrical signal, the electrons can act as an electrical pencil of light which produces a light where it strikes। ये तीनों पॉइंट एक जैसे ही हैं। फिर हम बात करें, टू कंप्लीट दिस टास्क वी नीड वेरियस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड वोल्टेजेस, जो हमारे अलग अलग सेक्शन में मौजूद होंगे। दिस प्रोवाइड्स द पावर सप्लाई सर्किट ऑफ द ऑसिलोस्कोप। हेयर वी विल यूज हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, पोजीशन टू पोजीशन, कहाँ हमें हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। लो वोल्टेज इज यूज फॉर द हीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन गन टू जनरेट इलेक्ट्रॉन बीम। जो लो वोल्टेज होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉन गन को हीट करने के लिए काम में लिया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस हो। एंड हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड फॉर कैथोड रे ट्यूब टू स्पीड अप द बीम। मतलब जो हाई वोल्टेज होता है वो उसको एक्सेलरेट करने के काम में आता है बीम को। फिर हम आगे बात करें, नॉर्मल वोल्टेज सप्लाई इज नेसेसरी फॉर अदर कंट्रोल यूनिट्स ऑफ द ऑसिलोस्कोप। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट्स आर प्लेस्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन गन एंड स्क्रीन। मतलब जो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और वर्टिकल प्लेट्स जो कि डिफ्लेक्ट करने के लिए, मतलब सिग्नल को बनाने के लिए प्लेट्स ये लगाई जाती हैं इलेक्ट्रॉन गन और स्क्रीन के बीच में। दस इट कैन डिटेक्ट द बीम अकॉर्डिंग टू द इनपुट सिग्नल। अब जिस तरीके से हमारा इनपुट सिग्नल होगा उस तरीके से हमारी बीम डिटेक्ट होगी। Just before detecting the electron beam on the screen or in the horizontal direction, which is an x-axis, a constant time dependent rate, a time based generator is given by the oscillator। जैसे कि मैंने अभी आपको ब्लॉक डायग्राम में बताया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो बीम आएगी उससे जस्ट पहले एक हमने टाइम डिपेंडेंट रेट, मतलब टाइम एक्सिस को सिंक्रोनाइज करने के लिए वाई एक्सिस के साथ में हमने टाइम बेस्ड जनरेटर काम में लिया, जिसको हम ऑसिलेटर की सहायता से प्रोड्यूस करते हैं बीम को। फिर हम आगे बात करें स्टूडेंट्स, द सिग्नल्स आर पास्ड फ्रॉम द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट थ्रू द वर्टिकल एम्पलीफायर। Thus it can amplify the signal to a level will be provided the deflection of the electron beam। ठीक है, if the electron beam is detected in the x axis, अगर electron beam x axis पे detect हो रही है और y axis a trigger circuit is given for synchronizing these two types of detection। यानी हमें एक ट्रिगर सर्किट की भी ज़रूरत होती है। तो इसे हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होता है वो स्टार्ट होता है सेम पॉइंट पे इनपुट सिग्नल के। अब ये कुछ इस तरीके से इसकी वर्किंग है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये तो इनपुट है हमारा, ये वर्टिकल, ये तो डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है ग्रिड्स पे। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं वर्टिकल इनपुट, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट यहाँ पर एम्पलीफायर और इसकी सहायता से जाएगा ब्लैंकिंग सर्किट। तो आप इसको अभी देख पा रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक था एक्स वाई सेक्शन, ये हमारा कुछ पर्टिकुलर वाई सेक्शन है ये वाला, और ये हमारा एक्स सेक्शन है, और ये सिंक्रोनाइज एम्पलीफायर और सॉटूथ जनरेटर, ताकि ये इसको सिंक्रोनाइज, मतलब इसको एक प्रॉपर रिदम में, प्रॉपर शेप में मेंटेन करें। आगे का जैसा कि आपने इससे पहले वर्किंग में देख लिया होगा या समझ लिया होगा कि कैथोड रे ट्यूब में आपके अलग अलग फोकसिंग एनोड, एक्सेलेटिंग एनोड, इन सब का अलग अलग वर्क है, और डिफरेंट हम इनके ऊपर वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं। तो उस तरीके से ये चीज़ें हमारे आगे बढ़ती हैं। फाइनली जो भी बीम आती है वो इस फॉस्फर स्क्रीन के ऊपर फोकस हो जाती है। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम, ये आई होप आपने क्लासेस में पढ़ लिया होगा, डिस्कस कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो मैं ये जो हमारी एंटायर प्रेजेंटेशन है इसको मैं शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा जो हमारा आज का जो सेक्शन था एक्स सेक्शन और वाई सेक्शन, वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार के लिए मैं फिर से ब्लॉक डायग्राम के ऊपर जाऊंगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये हमारा इनपुट सिग्नल, अभी मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। इनपुट सिग्नल गया हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर के थ्रू होते हुए, वर्टिकल एम्पलीफायर फिर एक डिले लाइन से जाएगा। डिले लाइन को हमने बताया कि डिले लाइन जस्ट सिग्नल लॉस्ट नहीं हो इसलिए इसको थोड़ा सा हम डिले करते हैं, क्योंकि सिग्नल की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। और इधर ही जैसे हमारा इधर एक ट्रिगर सर्किट है, जो कि ट्रिगर सर्किट इसको टाइम बेस्ड जनरेटर को ऑन करता है। दो टाइप की सप्लाई हैं, ये तो कैथोड रे ट्यूब को जाती है हाई वोल्टेज सप्लाई गर्म करने के, लो वोल्टेज सप्लाई ऑल सर्किट जो भी अदर रेलिवेंट सर्किट्स होते हैं।
सिमिलरली टाइम बेस्ड जनरेटर हमारे सॉटूथ वेव में और भी अलग अलग टाइप के डिफ्लेक्शन होते हैं। जनरली हम सॉटूथ लेते हैं जिसका रिटर्न टाइम 0 होता है, वो गुजरता है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से। दो टाइप के प्लेट्स हैं, एक तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, जो कि डिफ्लेक्ट करती हैं बीम को। ये हमारी कुछ ऐसी बीम आ रही है जो कि यहाँ पर एक स्पॉट बनता है स्क्रीन पर, और उस कारण एक स्पॉट जिसको बोलते हैं हम ल्यूमिनस स्पॉट, यानी जो हम जिसको हम देख पाते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारे वेवफॉर्म जनरेट होती है। तो ये हमारा टॉपिक कवर हुआ एक्स वाई सेक्शन एंड डिले लाइन। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क, या आप वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।